किस्सा 3 बेटियों का बाप और अल्लाह की गैबी मदद। सुनिए, मैं आपको एक ऐसे बाप की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जिसकी दौलत तो कम थी, मगर उसका ईमान पहाड़ जैसा मजबूत था। उसका नाम खालिद था, एक गरीब मेहनती जुलाहा। उसके घर में खुशियों का चिराग था। उसकी तीनों बेटियां लैला, समीरा और जैनब। अल्लाह का करना यह हुआ कि तीनों के रिश्ते एक ही वक्त में तय हो गए, मगर यह खुशी खालिद के दिल पर एक भारी बोझ बन गई। क्यों? इस बेचारे बाप के पास न तो बेटियों को देने के लिए जहेज था, न नए शादी के जोड़ों के लिए कपड़ा, और न इतने सारे मेहमानों के लिए एक दिन की भी दावत का सामान। वह बाप था ना, फिक्र ने उसका सारा चैन छीन लिया। वह सारा दिन परेशान रहता, और आखिर में जब उसे दुनिया में कोई सहारा नजर न आया तो उसने अपने तमाम मामलात सच्चे दिल से अल्लाह के सुपुर्द। पहला करम, जोड़ों और जहेज के लिए। एक दिन वह उसी परेशानी में बाजार की तरफ चल दिया। सोचा शायद कोई हल निकल आए। रास्ते में उसे एक खाली थैला मिला, जिसे उसने एक रंगसाज की दुकान के पास फेंक दिया। अरे ये क्या! रंगसाज तो खुशी से चीख उठा, अरे खालिद भाई, ये तो वही थैला है जिसमें मेरा नायाब और बहुत कीमती रंग था जो गुम हो गया था। सुभान अल्लाह! रंगसाज ने खुश होकर खालिद के हाथ में ढेर सारे चमकते सिक्के रख दिए। खालिद की आंखें भर आईं। ये सिक्के तीनों बेटियों के खूबसूरत जोड़ों और मामूली जहेज के लिए बिल्कुल काफी थे। देखो तो सही, अल्लाह ने एक मामूली से थैले के जरिए कितना बड़ा इंतजाम कर दिया। दूसरा करम, दावत के लिए रिज़्क की बारिश। अब दावत की फिक्र हुई। खालिद ने फिर हाथ उठाए और रोकर अल्लाह से मदद मांगी, और उसी दिन एक अनोखा वाकया हुआ। उनके बाग में एक बांज जैतून का पेड़ था जो 10 साल से सूखा खड़ा था, मगर अचानक वह पेड़ बेहतरीन और बड़े जैतूनों से लद गया। ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने गैबी खजाने का मुंह खोल दिया हो। गांव के शहर ने फौरन कहा, यह सिर्फ रिज़्क नहीं, यह अल्लाह की खास रहमत है। सब गांव वालों ने मिलकर जैतूनों का तेल निकाला और उसे बेचकर दावत का सारा जरूरी सामान, आटा, गो। तीसरा करम, एक आखिरी तोहफा। शादी की रात आ पहुंची, सब तैयार था, बस बाप का दिल एक बात पर बोझिल था। बेटियों को देने के लिए लकड़ी की खूबसूरत संदूकचियां नहीं थीं। खालिद गमगीन था कि वह अपनी बेटियां खाली हाथ कैसे रुखसत करेगा। और फिर एक अजनबी बढ़ई उसके दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसने बड़ी नरमी से कहा कि वह मदद के लिए भेजा गया है। इस बढ़ई ने रातों रात अपनी महारत से 3 शानदार संदूकचे तैयार कर दिए। जब खालिद ने शुक्रगुजारी में उसे उजरत देनी चाहिए तो उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मुझे भेजने वाला वही देने वाला है। और फिर वह यूं गायब हो गया जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। तो यह है कहानी। खालिद ने देखा कि अल्लाह की मदद सिर्फ दौलत के अंबार की सूरत में नहीं आती, बल्कि बिल्कुल सही वक्त पर, बिल्कुल सही जरूरत के मुताबिक आती है। एक खाली थैले में छिपा इनाम, एक बंजर जमीन पर बरसने वाली बरकत, और एक खामोश मददगार हाथ। उसकी तीनों बेटियों की शादियां खूब शानो शौकत से हुईं, और खालिद का ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। यह कहानी मेरे चैनल की शान है। अगर आपको भी ऐसी ईमान से भरी और दिलचस्प कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। थैंक यू।